हेलो डी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीजी बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का सेट बी क्वेश्चन पेपर 2021 का मैं आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। टोटल पूरे 33 से क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको 2 चैनल की लिंक दी गई है। पहले चैनल की लिंक साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए उस यूट्यूब चैनल का। और दूसरे चैनल की लिंक आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए है, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाले जो क्वेश्चन के पेपर के जो सोल्यूशन है आपको उन्हीं चैनल पर देखने को मिलेंगे, इस चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो आप जाइए और उन चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर, आप सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को मिलान कर लीजिए, देखकर यहाँ पर मिलान कर लीजिए। देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पेपर है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये देख लीजिए, आप मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 13 ये देख लीजिए। टोटल आपका क्वेश्चन 30 है। तो देखिए पूरा क्वेश्चन 30 के मैं आपको पूरा फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नेट या 6ठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर आप पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं जो ए नंबर का क्वेश्चन में जो आपको पहला दिया है उसका आंसर देखिए। आपको लिखना है कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस, पुट डाटा इन ऑर्डर। यहाँ पर आपको है ना जो ऑब्जेक्टिव को चुनकर लिखना है। तो देखिए इसी के अंतर्गत जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना है ह्यूमन बींग्स में एंजॉय मोर लीजर। तीसरे में द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस। चौथे क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा कंप्यूटर्स टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। 5वें का आंसर आएगा इनेबल। इसके बाद देखिए जो बी नंबर का सेक्शन है उसके अंतर्गत जो आपको 6वां क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाइए या फिर वीडियो को प्ले और पॉज करके आप आंसर को लिखते जाइए। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर में आपको है ना 2 यहाँ पर अप्लायंस का नाम लिखना है। तो देखिए आप कंप्यूटर्स है ना इतना आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको है ना कॉम्प्लेक्स मशीन को बताना है, कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती है। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिखना है सम ईयर एगो एन एक्सपर्ट ऑन ऑटोमेशन सर ल्यूअन बागरिट। सी सेक्शन के अंतर्गत जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें आपको क्या करना है, जो ये 2 शब्द दिए गए हैं इनके जैसे शब्द बताना है जो कि इनकी जैसी मीनिंग रखते हो। तो देखिए फ्रीड जैसे शब्द की मीनिंग हो सकती है यहाँ पर फ्री, डिस्चार्ज्ड और लिबरेटेड, ठीक है। मैंने आपको टोटल 3 बता दिया हुआ ना, यानी कि आप चाहे तो कोई भी एक लिख सकते हैं या फिर आप तीनों भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार नोट सिंपल में आपका डिफ़िकल्ट आ सकता है, अनस्टेबल आ सकता है और अनश्योर भी आ सकता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का आंसर हो गया है। अब हम बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक पैराग्राफ दिया था, उस पैराग्राफ से आपको नोट्स लिखना है, नोट्स बनाकर लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए पूरा नोट्स बना दिया हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप इतना से लेकर इतना तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे एकदम प्योर नोट्स है ना, अच्छे से बनाओ नोट्स। फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके नोट्स हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 14 में भी आपको नोट्स
है ना, जो आपने नोट्स बनाया है उसके अंतर्गत आपको समरी बनाकर लिखना। तो देखिए मैंने यहाँ पर समरी लिख दिया हूँ। तो आप सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 की समरी का आंसर हो जाता है। अब देखिए इसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें आपको ऐसे लिखना है। तो देखिए किसी एक विषय पर आपको ऐसे लिखना है। तो देखिए हमने इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर आप ऐसे लिखेंगे। तो देखिए ये है ना, ये आपका ऐसे है। तो देखिए आप चाहे तो अपने हिसाब से काट छाट करके लिख सकते हैं, छोटा बड़ा करके लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से काट छाट कर लीजिएगा। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको डू अस डायरेक्ट ट्रीट करना है। टोटल इसमें आपको 11 क्वेश्चन दिए गए, को भी आपको 10 करना है। तो देखिए मैंने पूरा 11 सोल्व कर दिया हूँ, आप कोई भी 10 चुनकर लिख दीजिएगा। तो देखिए पहले में आपको वॉइस को चेंज करना है। तो देखिए पहले में आंसर आएगा द मैच हैज़ बीन वन बाय अस। दूसरे में भी आपको वॉइस को चेंज करना। तो देखिए दूसरे में आंसर आएगा यूवर टाइम सोल्ड नॉट वेस्टेड बाय यू। तीसरे में देखिए यहाँ पर आपको क्लोज लगाना। तो देखिए इसका आंसर आएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। चौथे में आंसर आएगा ही आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड। पांचवें में आंसर आएगा इट इज सर्टेन दैट अब्दुल विल पास। छठवें में आंसर आएगा आपका द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल। सातवें में आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, ठीक है, नहीं सॉरी, सातवें में देखिए इसका आंसर आएगा डू यूवर होमवर्क डेली, फिर क्वेश्चन मार्क आपको लगाना आवश्यक है। और आठवें में आपको है ना सो और दैट का प्रयोग करके इन वाक्यों को अरेंज करना। तो देखिए इसका आंसर आएगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इसका देखिए फिर नौवे का आंसर आएगा आपका डिड मोहन पोस्ट द लेटर। नौवे का आंसर आएगा आपका आई मेट रमेश हु हैड जस्ट अराइव्ड। और 11वें का आंसर आएगा आपका द गेट वास विंग सट वाई हिम। तो आप कोई भी 10 सुनकर यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक नोटिस बनाना है। तो देखिए हमने सुंदर तरीके से यहाँ पर नोटिस बना लिया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सोल्व करने का प्रयास किया है। तो देखिए फिर आप इसे नोटिस सजा कर लिख देंगे। और यहाँ पर हमने पूरा जैसा का तैसा आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जो डेट है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आखिरी में बाय ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल राहुल। क्वेश्चन में आपको राहुल दिया है इसलिए हमने यहाँ पर राहुल लिख दिया है। और राहुल क्या है, सेक्रेटरी कल्चरल एक्टिविटीज़ है। यह आपको क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लेटर लिखना है ना। आपका जो मित्र है राकेश या फिर राकेश, उसको आपको मित्र लेटर लिखना है कि आपकी जो सिस्टर है उसकी मैरिज होने वाली है, तो आप उनको लेटर लिख रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लेटर लिख दिया है। तो देखिए यदि आप बॉय है तो आप यहाँ पर राकेश लिखेंगे, यदि आप गर्ल है तो यहाँ पर राखी लिख देंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आखिरी में आप यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना शहर भी डाल सकते हैं, है ना। आप अपना शहर यहाँ पर डाल लेंगे, आप जहाँ पर रहते हो। इसके बाद देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना। इसका देखिए यहाँ पर आपको जो आपका सेक्शन सी है इसमें देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना समझना है और नीचे देखिए आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा बी पार्टिसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा ए ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा बैक ऑफ द स्वामिल। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा सी पार्टिसिपल्स। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया हूँ, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट में भी आपको यहाँ पर पोएम को केयरफुली पढ़ना है और नीचे दिएगा आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर आएगा सी नंबर का टोटली कन्फ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर आएगा बी नंबर का डेथ। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका आंसर आएगा डी नंबर का 12। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका आंसर आएगा ए नंबर का हग। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं।
इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ना। तो देखिए इसका आंसर देखिए आप इतना लिख सकते हैं पूरा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर इतना आप लिख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको है ना मिस्टर हेमल का आपको इसके कैरेक्टर स्केच को ड्रा करना है, मतलब कि उनके विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपको फर्स्ट डे कवर के बारे में बताना है कि फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या होता है। तो देखिए आप इसका आंसर इतना पूरा लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इतना से लेकर इतना तक भी लिख सकते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। तो देखिए इसमें आपको आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं और लिखना ही है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको है ना इनका जो महाराजा है उनका कैरेक्टर स्केच को आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए इतना आप आंसर लिख देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको टोटल 6 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका सीजी बोर्ड का क्लास 12 इंग्लिश का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन बता दिया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिलेंगे। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।